नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। अब तक राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जो दूरी दिख रही थी, आज वो खत्म हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की आज पार्टी कार्यालय पे एक बैठक हुई, जिसमें जो गठबंधन प्रत्याशी है लवली शर्मा और जिले की सभी निकायों में जो भी गठबंधन प्रत्याशी हैं, उनको मजबूती से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया गया है। जिलाध्यक्ष संदीप मलिक हमारे साथ में मौजूद है। तो मलिक साहब, क्या आज की बैठक में तय हुआ? आज की बैठक में हम सब लोगों ने आपस में बैठ के मीटिंग की। हमारी पार्टी के तमाम विधायक, हमारी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के संगठन महामंत्री अजीत राठी जी, तमाम लोग, हमारी पार्टी के सामाजिक न्याय मंच के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थे, हरिंदर जी, रामनिवास पाल जी, संजय राठी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, तमाम लोग पार्टी के सब मौजूद थे। कुछ वार्डों से जो हमारे सभासद चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मौजूद थे। सब लोगों में आपस में चर्चा हुई। उन्होंने बताया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं और गठबंधन के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी पार्टी के तमाम जितने पदाधिकारी हैं, कोई भी गठबंधन के प्रत्याशी के साथ नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है। गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती लवली शर्मा जी गठबंधन की प्रत्याशी है और हम तमाम लोग पूरी तरह से लवली शर्मा के साथ हैं। और तमाम जितनी भी सीटें जनपद में हो, चाहे हमारा खतौली में चुनाव हो, चाहे हमारा सिसोली में चुनाव हो, चाहे शाहपुर में हो, चाहे पुरकाजी में हो, तमाम जितनी भी सीटें दोनों पार्टी और तीनों पार्टी मिलकर लड़ रही हैं, चाहे असपा का चुनाव भोकरेडी में हो, सब लोग पूर्णतः गठबंधन के तमाम जिम्मेदार, सभी हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, संगठन पूरी तरह से गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में है। और समाजवादी के लोग और असपा के लोग भी गठबंधन के प्रत्याशी को पूरे मेहनत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं भाजपा का दुष्प्रचार था, लेकिन एक हफ्ते से या लवली शर्मा जी के कार्यालय के उद्घाटन में उसके बाद उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, उनमें भी तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता नदारद हैं। तो गठबंधन इस अफवाह के लिए जो भी है, ऐसे हवा तो आप लोगों ने दी। देखो, ऐसा नहीं अमरीश भाई, मैं आपको बताऊं, जिस दिन यहाँ पे उनके नॉमिनेशन फाइल हुआ, हमारी पार्टी के तमाम लोग, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे राज्यपाल सैनी जी पूर्व मंत्री हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हो, और पार्टी के तमाम लोग, चाहे हमारे और लोग जितने भी तमाम साथी थे हमारे, चाहे धर्मवीर बालियान जी हो, ब्रह्म सिंह बालियान जी हो, योगराज सिंह जी हो, तमाम हमारी पार्टी के समस्त जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, सब वहाँ उनके कार्यालय पे नॉमिनेशन में शामिल हुए। और जिस दिन उनके दफ्तर का उद्घाटन था, उस दिन भी हमारी पार्टी के विधायक थे, हमारी पार्टी के और लोग थे। जनपद में और जगह भी चुनाव लग रहे हैं। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरे जिले में जाने की होती है। उस दिन शाहपुर में एक मामला था, फिर एक दिन मुझे जानसठ जाना पड़ा, तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उनका भी निर्वाह करना है। और फिर हमारी पार्टी का एक पहले से, एक महीना पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था गढ़ी में, अमीर आलम साहब के यहाँ। वहां पे तमाम पार्टी के लोगों को जाना था। वो जो डेट थी, उस दिन की डेट सेम डेट थी, इसलिए कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ। बाकी राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता, हमारी पार्टी के सभी लोग पूरी तरह से गठबंधन के प्रत्याशी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। वो तो चलिए, आप कह रहे भी एक महीने से प्रस्तावित कार्यक्रम था, उसके बाद भी तो दूरियां रही। पिछले एक हफ्ते से कहाँ थे प्रभु आप लोग? कहीं दूरियां नहीं है। तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का माहौल पैदा हुआ। आपने देखा होगा दूसरे जनपदों में भी कितने बड़े बड़े लोगों में आपस की मतभेद पैदा हो गए, आप देख रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल तो ग्रामीण अंचल की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से डरी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार जिस तरह बढ़ रहा है, उनके खेमे में एक सदमे का माहौल है और इसी बातों को लेकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमारे तमाम लोग, आपने देखियो, आज से देखना, सब लोग पहले से भी लगे हुए हैं। कुछ गुप्त भी तो काम चलता है ना, एक रणनीति है चुनाव की, वो रणनीति थोड़ा सबको बताई जाती है। तो अब तक आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट मजबूत किए, अब आप गठबंधन के जो दूसरे दल है उनके कैंडिडेटों को मजबूत करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तमाम लोग जितने और बाहर लोग समाजवादी के सिंबल पे भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जिया चौधरी हैं, चाहे उनकी पार्टी के और लोग हैं, हरिंदर मलिक जी थे, भोकरेडी गए चुनाव में, और सब लोग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई माहौल नहीं है। अजीत राठी जी उनके पार्टी के प्रत्याशी थे, उसमें चुनाव प्रचार में गए। पुरका जी विधायक अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। तो विधायक जी, चीजें सुलझ गई क्या? ये उड़द कहाँ रही थी? जो सुलझ गई उड़द कहाँ रही थी? ये तो एक रणनीति का हिस्सा है। ये भारतीय दिखाना जनता था कि भाई यहाँ इस तरह का माहौल बन रहा है। नहीं ना ना, ऐसा माहौल नहीं। ये माहौल तो क्रिएट किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ठीक है, नहीं, ये हमारी एक रणनीति ऐसा है। देखो, हमारे पास 5 सीटें और भी हैं, जहाँ राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
लगातार हम लोग वहाँ भी वर्क करते थे। मुजफ्फरनगर में ये था भाई लगेंगे सब लोग, लेकिन कार्यकर्ता लगे हुए थे। नेताओं की ड्यूटी मेरी जैसे पुरकाजी में लगी हुई थी और लोगों कहीं कहीं लगी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, पूरी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा जी के साथ में है और आज से पूरी तरह जो है आपको दिखाई देंगे पिक्चर में। आज से हाँ, पिक्चर में दिखाऊंगा आज। अब तक क्यों गायब रहे पिक्चर से? गायब थे कहाँ, सब कार्यकर्ता अंदर अंदर लग रहे थे। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी, इसे इसे नीचे गिरने थे। इनकी नींव खोदनी, नीचे से नींव खोदी हमने इनकी। अब गिर जाएगी बिल्डिंग इनकी 13 तारीख में। तब तक सुरंग में बन रहे थे, अब ऊपर दिखाए तो बस बस वो जैसे मैच में हो ना, आखिरी बॉल पर छक्का, बल छक्का लगने वाला अब जा। एग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुजफ्फरनगर शहर पे, खास तौर पे उनका कहना है कि हर हाल में मुजफ्फरनगर शहर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, शिव चौक पे घंटा भारतीय जनता पार्टी के नेता बजाओ। वो तो खतौली भी कह रहे थे, बेचारे खतौली भी कह रहे थे खतौली हम जीत रहे। वही समीकरण है, वही लोग हैं, वही तीनों पार्टियां हैं, तो कैसे जीत जाएंगे? एक बात सुनो, तमाम समाजवादी पार्टी का वोट हमारे साथ, तमाम सर्व समाज के लोग दल के साथ, आज़ाद समाज पार्टी हमारा, दलित इन्हें नहीं वोट दे रहा। और सर जो जो एक बपुत्ती मानने हैं हिंदू वोट को, उसमें तो बंटवारा है, बड़ा बंटवारा है उसमें। ब्राह्मण समाज की बड़ी तादाद है, मुझे लगता है कि 98% ब्राह्मण समाज राकेश शर्मा को पड़ रहा। तो वो किसी वो नुकसान नहीं है, हमें तो नुकसान नहीं भाई। त्यागी समाज ने आज समर्थन किया है। और पिछड़ी जातियाँ, सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, धीमान हो, उपाध्याय हो, तमाम सभी वर्ग में जो है मुजफ्फरनगर विशेषकर मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर सबका वोट मिल रहा है। तो ये बड़ी बात होती है। तो जो हिंदू मुस्लिम ये करना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम जो है वोट का पोलराइजेशन कर लेंगे, वो पोलराइजेशन इस चुनाव में नहीं होने जा रहा बिल्कुल भी। घंटा आप बजाओगे? नहीं, घंटा तो यही बजाओगे, मंदिर में बैठने का काम इनका हमारा नहीं है। हमें तो जनता काम करने हैं, हमें तो किसान को देखना, मजदूर को देखना, आवाम को, गरीब को, दलित को देखना, जिनका आरक्षण खा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिया उन्होंने। तो दलित इन्हें क्यों वोट देगा भाई? बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि मान लो मैं वोट देगा उसे अपना प्रत्याशी जिता सके। तो निश्चित रूप से जो है पहले उन्हें खतौली में दिखा दिया। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जो संविधान की रक्षा करने की बात करेगा, जो रिजर्वेशन को बचाने की बात करेगा, उसको वोट देंगे। और उनके सामने गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन को सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद सभी में गठबंधन प्रत्याशियों को वोट मिलेगा। दलित समाज का, पिछड़े समाज का, जो लोग समझ चुके हैं इन लोगों को, इनके झूठ को, इनके फरेब को, वे निश्चित रूप से गठबंधन के साथ रहेंगे। क्या आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता भी यहाँ चुनाव प्रचार में दिख सकते हैं, या आजाद समाज पार्टी? नहीं नहीं, एक कमजोर लोग आते हैं चुनाव में, हम नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हमारे नीचे के लोग इतने मजबूत हैं, नेताओं को खामखा बीच में क्यों लाना? हम ही देख लेंगे ना, तो इनके बड़बड़ों को कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्तर से मुकाबला? हाँ, यहाँ उस स्तर के लोग हैं, जो लखनऊ वालों के स्तर के लोग यहाँ जिले में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष जी, है कोई कार्यक्रम या यहीं की टीम मुकाबला करे? नहीं, एक बात तो बताओ यार, जा हो सकता ही नहीं है तो बताया तो विधायक जी ने आपको। ये तो कमजोर लोगों की देखा नहीं आपने? खतौली में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री वहां आए, डिप्टी सीएम आए, 38 मंत्रियों ने कैंप किया, जिन मंत्रियों को गांव में कोई जानता भी नहीं। इससे कोई फायदा थोड़ा ही है। मान लो अनिल विधायक जी हैं, कहाँ रह रहे हैं ये? इतनी बड़ी नगर नगर पंचायत है वो, सरवट, जो इनका प्रधानी का क्षेत्र है। एक बात सुनो, वहां पे कितनी वोट है? 35,000 40,000 वोट होंगी कम से कम। तो कहाँ हो सकता है किसी की? हमारे पार्टी के 5 एमएलए हैं, एक एमएलए उनकी पार्टी का है। वो तो समय बताओगा। खतौली में भी कह रहे थे घंटा में बजाओगे, पर उनको घंटी बंद की। विधायक तो कह रहे घंटा तो वही बजाओ। नहीं, घंटा तो बजा लो, तो उन्हीं का ठेका छोड़ रखा हमने। उनका काम घंटा बजाना है तो है, और आपस में जाती है मतभेद कराकर वोट प्राप्त करना है, बाकी तो उनका कोई काम ही नहीं है। तो बड़ी तस्वीर आज दिख रही है, जो दरार कही जा रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, वो अब खत्म है। और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, विधायक अनिल कुमार ने आज ऐलान कर दिया है कि अब राष्ट्रीय लोकदल के नेता मैन फ्रेम में दिखाई देने वाले हैं, और स्थानीय टीम जो गठबंधन के नेताओं की है, वही भाजपा के चुनाव प्रचार का मुकाबला करेगी।